अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती मुनीमुर रहमान साहब, एहसन अब्बास केमिकल इंजीनियर, यूके में 15 साल से मुकीम हूँ। आपका आज 5 सितंबर दुनिया अखबार का कॉलम पढ़ा, बहुत अच्छा लिखा है आपने। और कॉलम में लिखा है कि यजीद रोज़े आखरत का मुनकर था, जो कि ज़रूरियात दीन में से है, यानी काफिर था। मुझे आपसे कुछ सवालात करने हैं, उम्मीद है आप शफ़क़त फरमाएंगे। पहला सवाल ये है कि यजीद काफिर था, इस काफिर को तख्ते खिलाफत पे किसने बिठाया था? अहले सुन्नत की सैकड़ों किताबें 1300 साल में लिखी गई हैं। चंद के नाम लेता हूँ। तारीख़ तिबरी है, तारीख़ खुलफा है, मौलाना मौदूदी की खिलाफत व मौलूकियत है, और आज के उलमा में मौलाना तारिक जमील हैं, इंजीनियर मिर्ज़ा साहब हैं, और इसके अलावा बेशुमार उलमा हैं, डॉक्टर ताहलुल कादरी हैं, और बहुत से हैं, जिन सब ने यह लिखा कि यजीद को खिलाफत में बिठाने के लिए यजीद के वालिद ने बैतुल माल बहुत सारा खर्च किया और रिश्वतें दी। और इसके अलावा कत्ल हुसैन यजीद ने किया, और ख़ुद यजीद के वालिद ने इमाम अली अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ बहुत सी जंगें लड़ी, जिनमें 70,000 सहाबा को शहीद किया, बशमूल अम्मार यासर के, जिनके लिए पैगम्बर ने फरमाया था कि ए अम्मार, एक बागी गिरोह तुझे कत्ल करेगा, वो बागी होंगे और तू उनको जन्नत की तरफ बुला रहा होगा और वो तुझे जहन्नम की तरफ बुला रहे होंगे। तो मुफ्ती साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि आपके ख़्याल में ये सारे काम अदल थे या जुल्म थे? और इसके अलावा यजीद के वालिद ने अपने दौर में 50 साल तक कम से कम मिंबरों पर जुमा के खुतबे में अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम पर नाउज़ बिल्लाह लानत करवाई है। साहबा ने एक दूसरे पर लानत की, अमीर मुआविया मिंबरों पर कराते रहे हज़रत अली। 90 साल हुए बनो में, और इसीलिए जुमा का खुतबा जो था उसमें लोगों ने बातें शुरू कर दी। सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की कूचें एक शख्स ने काटी थी। कुरान ने कहा कि इन सब पे अज़ाब किया चूँकि वो उस फेल पे खुश थे। आज अगर आप यजीद के वालिद को रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं तो क्या आप उन तमाम फेलों में शरीक नहीं होते? दूसरा सवाल, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अक्सरियत का कानून अक़लियत पर चलेगा। किबला मुफ्ती साहब, अगर आपके इस मौक़िफ़ को यहाँ की यूके की इस्टेब्लिशमेंट देख ले तो हमारी सारी अज़ानें जो हैं वो रुक जाएंगी, चूँकि ये लोग 3 खुदाओं पर यकीन रखते हैं। हम अज़ानों में ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं। यूके ही नहीं, अमेरिका में, पूरे यूरोप में, हत्ता के इंडिया में मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएँ बुलंद करते हैं, और हमारे ईद मिलादुन नबी के जुलूस निकलते हैं, मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं, जिनको सरकारी प्रोटेक्शन होती है और उनको कवरेज मिलती है। आपका ये मौक़िफ़ हो खुदा न खास्ता तो पूरी दुनिया में जहाँ भी मुसलमान अक़लियत में हैं वो परेशानी में मुब्तला हो जाएंगे। तीसरा सवाल मेरा मुफ्ती साहब आपसे बहुत अहम है कि वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी साहब ने कहा है कि एक अरब मुल्क से वसी फंडिंग आई है पाकिस्तान में फ़िरका वारियत फैलाने के लिए। आप बहसियत आलम रहनुमाई फरमाएंगे कि वो किस अरब मुल्क से फंडिंग आई है, और जो हमारे एक अरब मुल्क के सफ़ीर आए हैं उन्होंने उलमा से मुलाकातें की हैं सफ़ारती प्रोटोकॉल के ख़िलाफ़, वो किस अरब मुल्क से आए हैं और किस किस उलमा से मिले हैं और किसको कितने पैसे दिए हैं? ये मैं बात आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि बगैर छुपे वाशगाफ अल्फाज में कि कम से कम हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी और पाकिस्तान के बहुत से अक्सरियत ये समझती है कि पाकिस्तान में फ़िरका वारियत ये मसनूई है, और जो यूएई ने इसराइल को तस्लीम किया है तो इसराइल से एहतजाज को डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही है। और आखिरी चीज़, मैं मुफ्ती साहब आपसे बहुत अदब एहतराम से अर्ज़ करना चाहूँगा कि आपने कहा है कि पाकिस्तान कि अगर यजीद के वालिद का एहतराम ना किया गया तो पाकिस्तान में आग और खून के दरिया बह जाएंगे। ये आपके एग्जैक्ट लफ्ज़ हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के, जो मैं कह रहा हूँ। किबला मुफ्ती साहब, मेरा आपसे सवाल है कि पाकिस्तान में सैकड़ों मसाजिद पे हमला हुआ, हज़ारों लोग शहीद हुए, उलमा शहीद हुए, कुरान जले, आपने कभी इस तरह से जुत्थाबंदी नहीं की। ये सारा का सारा दीन यजीद के वालिद और दादा के एहतराम में आ गया है। और साथ ही मैं आपसे सवाल करता हूँ कि सैकड़ों किताबें पाकिस्तान के अंदर किबला मुफ्ती साहब लिखी गई हैं, जिनमें नाउज़बिल्ला आपके इन इत्थादियों जिनके साथ आप बैठे हैं, पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद, आपकी वालिदा माजिदा, आपके चचा हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम को सबको काफिर लिखा है। क्या यजीद के वालिद, यजीद के दादा की इज़्ज़त आपके नज़दीक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद और दादा की इज़्ज़त से ज़्यादा हो गई है? किबला, हम अब सारी किताबों की ज़ब्ती का मुतालबा करेंगे जहाँ पैगम्बर के अजदाद की तौहीन की गई है,
اور میں اگلی بات آپ سے عرض کروں، یہ جو آپ نے دھمکی دی ہے آگ و خون کی، یہ کس کو دی ہے؟ آپ نے شیعوں کو دی ہے یا ریاست پاکستان کو دی ہے؟ اگر شیعوں کو دی ہے تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ اس آگ اور خون سے ہم 1300 سال 1400 سال سے ہم گزر رہے ہیں. ہم نے یزید کا دور دیکھا، یزید کے والد کا دور دیکھا، بنی امیہ بنو عباس کے، حجاج کے دور دیکھے، پاکستان میں 20 سال فرقہ واریت ہم نے دیکھی. آپ اپنی ساتھی سپاہی صحابہ سے پوچھ لیجیے گا، وہ آپ کو بتائیں گے جب آگ جلتی ہے تو سارے اس آگ کی زد میں آتے ہیں. اور اگر آپ نے دھمکی پاکستانی اسٹیٹ کو دی ہے تو میں آپ کو واضح طور پہ کہوں گا کہ پلیز پاکستان پر رحم کریں. یہ ملک پہلے ہی بہت جل چکا ہے، اس ملک کا احترام کریں، اس کے قانون پر عمل کریں. پاکستان پائندہ باد.